नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हमारी पर्यावरण की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में जो जितने राज्यों में एग्जामों में वर्ग 3 में आए हुए हैं उनका सबका मैंने समावेश किया है। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लगा कर लास्ट देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे बेचारे उन गरीब लोगों को भी फ़ायदा उठा सके जो इस वीडियो। तो चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, पर्यावरण शिक्षक के रूप में आप कौन सा अभिलेख शिक्षार्थी की योग्यता, रुचि, क्षमता और प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखना चाहेंगे। पहले क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ो। पर्यावरण शिक्षक के रूप में आप कौन से अभिलेख, देखो पर्यावरण शिक्षक के रूप में आप कौन से अभिलेख, पर्यावरण शिक्षक के रूप में आप कौन से अभिलेख की योग्यता, रुचि, क्षमता एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखना चाहेंगे। तो शैक्षिक दैनंदिनी उपस्थित छात्रवृत्ति अभिलेख, निरीक्षण अभिलेख और संचयी अभिलेख। तो अपना आंसर है इसमें संचयी अभिलेख। अगला प्रश्न है, मिस पटेल अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर पर्यावरण शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार है, देखो मिस पटेल अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर पर्यावरण शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार है, शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, शिक्षार्थी को अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, सभी विषय आपस में जुड़े हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। और डी ऑप्शन है, उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो देखो, मिस पटेल अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर पर्यावरण शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका क्या आधार है? सभी विषय आपस में जुड़े हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्या के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। ये अपना सही आंसर होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है वह है। देखो, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है वो क्या है? कम शब्दों में अनेक प्रकार के उत्तम अनुभव प्रदान करना है, या छात्रों के वास्तविक अधिगम को उत्तम सार्थक सहभागिता प्रदान करना, जो सूक्ष्म विचार मुद्रित पाठक पुस्तकों में स्पष्ट नहीं हो पाते उन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना, या अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न कक्षाओं को स्पष्टीकरण करना। कौन सा आंसर इसमें सही होगा अपना? आप 10 सेकंड का समय आप इसको पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तो देखो कौन सा है, दृश्य शब्द सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है वह क्या है? क्या कम शब्दों में अनेक प्रकार के उत्तम अनुभव प्रदान करना होता है, या छात्रों के वास्तविक अधिगम को उत्तम सार्थक सहभागिता प्रदान करना होता है, या जो सूक्ष्म विचार मुद्रित पाठ्यक्रमों को स्पष्ट नहीं हो पाते उन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होता है? तो अपना द आंसर हो जाएगा अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण करना। अगला प्रश्न है, टीवी दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं, क्या कहते हैं? शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण, या शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा में एक बाधा। तो देखो, बाधा तो नहीं हो सकती, ये तो गलत है। कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण अनुपयुक्त, ये भी गलत है। कक्षा में मनोरंजन की सामग्री है, मनोरंजन की सामग्री तो बिल्कुल नहीं है। तो शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षाविद क्या कहते हैं कि शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण है, क्या है? टीवी दूरदर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? देखो, निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, उसको अपन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? दृश्य सामग्रियों का कौन सा समूह है? ध्वनि क्या है? सुनने वाली। दृश्य नहीं है, श्रव्य, चलचित्र और दूरदर्शन। ये जोड़ा तो अपना क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, बी ऑप्शन है, चित्र देख सकते हैं, ड्राइंग है,
ड्राइंग को भी देख सकते हैं और डायग्राम को भी। अब देखते हैं इसको, चलो छोड़ देते हैं इसको, देखते हैं। रेडियो को सुना जा सकता है। रेडियो क्या है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत बनी है, तो ये तो वैसे भी तो देखो, तो ये सभी तो वैसे भी नहीं हो सकता। अगर दो कैंसिल हो गए तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? चित्र को देखा जाता है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं ड्राइंग भी और डायग्राम, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलेटिन बोर्ड के प्रयोग से पूर्व ध्यान रखना चाहिए। बुलेटिन पूर्व के प्रयोग से पूर्व ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए पूर्व? बुलेटिन बोर्ड के प्रयोग से पूर्व ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? इसकी देखभाल के लिए एक छात्र कमेटी का निर्माण करें, या इस पर प्रदर्शित की जाने वाली विषय सामग्री पर उचित विचार विमर्श किया जाए, या प्रत्येक दिन नया प्रदर्शन किया जाए, या एक प्रदर्शन के कई पक्ष होने चाहिए। कौन सा आंसर सही है? बुलेटिन बोर्ड के प्रयोग से पूर्व ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? इस देखभाल के लिए एक छात्र कमेटी का निर्माण करना चाहिए, या करें, या इस प्रदर्शित की जाने वाली विषय सामग्री पर उचित विचार विमर्श किया जाए, प्रत्येक दिन नया प्रदर्शन किया जाए, नए प्रदर्शन से कई पक्ष होने चाहिए। तो अपना इसमें आंसर होगा बी वाला, इस प्रदर्शित की जाने वाली विषय सामग्री पर उचित विचार विमर्श किया जाए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एक छात्र घर पर बैठकर विश्व में होने वाली घटनाओं, शैक्षिक आयोजनों एवं प्रतियोगिताओं की जानकारी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह प्रतिदिन टेलीविज़न पर फिल्म देखता है, प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है, प्रतिदिन इंटरनेट का प्रयोग करता है, प्रतिदिन घूमने जाता है। कौन सा आंसर है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो, वर्तमान में एक छात्र घर बैठकर विश्व में होने वाली घटनाओं और शैक्षिक आयोजनों प्रतियोगिताओं की जानकारी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो क्या, प्रतिदिन टेलीविज़न पर फिल्म देखता है। उसमें उचित कौन सा ऑप्शन है वो देखना। देखो, टेलीविज़न से भी प्राप्त की जा सकती हैं, समाचार पत्र से भी प्राप्त की जा सकती हैं, प्रतिदिन इंटरनेट का उपयोग करने से। घूमने वाला तो गलत ही ऑप्शन हो जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ है इंटरनेट टेलीविज़न से भी, समाचार पत्र से भी ज़्यादा जानकारी किस पे मिलती है? इंटरनेट। देखो, समाचार पत्र से क्या मिल सकती है? प्रतिदिन समाचार पत्र से क्या बोलते हैं? विश्व में होने वाली घटनाओं, विश्व में तो होने वाली घटनाएं नहीं मालूम कर सकती, कुछ विश्व की घटनाएं आती हैं, कुछ थोड़ी बहुत, कुछ अपने देश की रहती हैं। शैक्षिक आयोजनों प्रतियोगिताओं की बहुत कम जानकारी मिलती है। इंटरनेट से बहुत कुछ मिल जाता है, टेलीविज़न पर अपन। ठीक है, तो इस अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। अब 18 वाला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्रों, सिद्धांतों, प्रविधियों, युक्तियों, साधनों का ज्ञान किसके अंतर्गत होना अनिवार्य है? पाठ्य योजना निर्माण में, पाठ्य वस्तु में, अधिगमकर्ता में, प्रशिक्षार्थी में। शिक्षण सूत्रों, सिद्धांतों, प्रविधियों, युक्तियों, साधनों का ज्ञान किसके अंतर्गत होना अनिवार्य है? तो अपना आंसर कौन सा होगा? पाठ्य योजना निर्माण में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के विषय में शिक्षार्थी की रुचि को उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? पर्यावरण विषय में शिक्षार्थी की रुचि को उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण करना चाहिए, या विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराना, समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त कालांश देना, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था देना। तो देखो, इसमें ये तो देखो, कहानी खेल विधि से शिक्षण कराना है, जिससे विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरण विषय में शिक्षार्थी की रुचि बढ़ाना है, तो कहानी और खेल विधि से, खेल में सिखाना, कहानी सुनाना, ये सारी चीज़ें पर्यावरण विषय में शिक्षार्थियों की रुचि को उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये अपना सही आंसर है। अब सीखने की प्रभावी विधि कौन सी है? स्वयं करके सीखना, निरीक्षण द्वारा, या परीक्षण द्वारा, ये सभी। सीखने की प्रभावी विधि कौन सी है? तो प्रभावी विधि है स्वयं करके सीखने से प्रभावी विधि हो जाती है। ये तो पहले भी, इससे पहले बार टेस्ट सीरीज में भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन उसमें भी आया था। सीखने की प्रभावी विधि है स्वयं करके सीखना, ये है। कभी इसमें उपरोक्त सभी मत लगा दें, निरीक्षण द्वारा, परीक्षण द्वारा। सीखने की स्वयं करके सीखना होता है। अपने कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? 10 क्वेश्चन हो गए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कर इसके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो कृपया इसके मेरे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर पुश कीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे मेरी भी कोई भी क्लास आपको मिस नहीं होगी। और आप
कृपया करके इसको शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो कृपया करके, आपको 5 सेकंड लगते हैं शेयर करने में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और उन जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए भी आप शेयर कीजिए, उनकी खातिर शेयर कीजिए, जो निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।